गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने डेफिनेशन पढ़नी है सेपरेबल ग्राफ और नॉन सेपरेबल ग्राफ क्या होते हैं, फिर उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। सो डेफिनेशन देखो पहले। लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ इफ द वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ जी इज़ 1 देन जी इज़ कॉल्ड सेपरेबल ग्राफ। ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जिसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 होती है हम उसको क्या बोलते हैं, सेपरेबल। अदरवाइज जी इज़ कॉल्ड इनसेपरेबल ग्राफ। ठीक है, नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनसेपरेबल होगा। इफ जी इज सेपरेबल ग्राफ एंड द वर्टेक्स वी is such that removal of v from g produces a disconnection of g, then the vertex v is called cut vertex। तो एक जो वर्टेक्स v अगर हम सिंगल एक वर्टेक्स हो और अगर उसको रिमूव कर दें और ग्राफ में डिसकनेक्शन प्रोड्यूस हो जाए तो हम उस वर्टेक्स को कट वर्टेक्स बोलते हैं। अब थ्योरम देखो, थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ देन v belongings to vertex set is a cut vertex and g। इस ये वर्टेक्स कट वर्टेक्स कब बनेगी, इफ देयर एग्जिस्ट टू वर्टिसेस से x एंड y इन g such that every path between these two vertices contains the vertex v। ठीक है, कोई भी दो वर्टेक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए इस टाइप से कि उनके बीच में आप कोई भी पाथ अगर कंसिडर करते हो तो उस पाथ के पास ये वाली वर्टेक्स v ज़रूर आती है, तो ये ही वाली जो वर्टेक्स होगी ये कट वर्टेक्स बन जाएगी। अब देखो कैसे प्रूफ, देखो प्रूफ में हमें क्या करना है, पहले जो जो गिवन है वो करते हैं। हमें कनेक्टेड ग्राफ गिवन है, एक वर्टेक्स गिवन है जो कि कट वर्टेक्स है, और हम प्रूफ करेंगे कि दो वर्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं x एंड y सच दैट उनके बीच में जब भी आप कोई भी पाथ लोगे तो वो पाथ इस v को कंटेन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर ये कट वर्टेक्स है तो मीन्स अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ग्राफ में डिसकनेक्शन प्रोड्यूस होगी, मीन्स ग्राफ दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ही होने वाला है। सो हमने क्या कहा कि हमने इसको रिमूव जब किया तो ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया, G1 एंड G2। G1 के लिए हमने वर्टेक्स सेट और एज सेट V1 E1 ले लिया और G2 के लिए V2 E2 ले लिए। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों की यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा V मिलेगा, बट उसमें ये वर्टेक्स V नहीं होगी क्योंकि हमने सिर्फ इसी वर्टेक्स को रिमूव किया है, बाकी सब यही हैं, और दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी। ठीक है, सो G माइनस V इज इक्वल्स टू V माइनस V, क्योंकि एजेस तो कोई रिमूव की ही नहीं। ठीक है, सो G माइनस V का क्या मीनिंग हुआ कि एक वर्टेक्स सेट में से V में से स्मॉल v माइनस कर दिया है बट एजेस आर सेम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वर्टेक्स V जिसको रिमूव, जो कट वर्टेक्स है, इस कट वर्टेक्स के ऊपर जितनी भी एजेस इंसिडेंट हैं उसमें से देखो, अब हमने V वर्टेक्स सेट को दो पार्ट्स में ब्रेक किया। ठीक है, G ग्राफ को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक G1 और एक G2। तो ये जो वर्टेक्स है ये कहाँ से आई है, G से आई है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो एजेस इंसिडेंट हुई होंगी उनमें से कुछ G1 से बिलोंग कर रही होंगी और कुछ G2 से बिलोंग कर रही होंगी, तो हमने दोनों को सेपरेट कर लिया। सो लेट E1 E2 E आर बिलोंगिंग्स टू E। ये कौन सी वाली एजेस हैं, जो V के ऊपर इंसिडेंट हैं बट जो इनका कोई और एंड वर्टेक्स होती है ना एजेस की, E1 E2 ER, इन सब की एक एंड वर्टेक्स V है और जो दूसरी एंड वर्टेक्स है वो कहाँ है, V1 में है। ठीक है, इसी टाइप से फिर हम ले रहे हैं F1 F2 Fs। ये कौन सी वाली एजेस हैं जो V के ऊपर इंसिडेंट हैं बट उनका जो दूसरा एंड वर्टेक्स है वो कहाँ है, V2 में है। तो हमने दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया। V के ऊपर जितनी भी एजेस इंसिडेंट हुई थी उनमें से कुछ आ रही होंगी E1 में से और कुछ आ रही होंगी E2 में से, हमने दोनों को लेट कर लिया, एक को E1 E2 ER, दूसरे को F1 F2 Fs। तो अब E1 और E2 की अगर मैं यूनियन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा E एक्सेप्ट दीज एजेस। तो ये E1 E2 ER और F1 F2 Fs हमने E से रिमूव कर दिए अगर हमने E1 यूनियन E2 लिखा, दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अब देखो दो केसेस हो सकते हैं, या तो V की डिग्री जो हम कट वर्टेक्स ले रहे हैं उसकी डिग्री 1 हो या फिर 1 से बड़ी हो। तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होती है, पेंडेंट वर्टेक्स। अगर मैंने लिया कि दिस वर्टेक्स इज अ पेंडेंट वर्टेक्स देन रिमूवल ऑफ V, अगर मैं इस पेंडेंट वर्टेक्स को रिमूव कर दूं G से तो क्या कोई डिस्कनेक्शन प्रोड्यूस होगी, नहीं,
क्यों नहीं होगी? इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, ये सिर्फ एक ही एज को कंट्रीब्यूट करती है, मतलब ये कहीं एंड पॉइंट पे पड़ी होगी यहाँ, क्योंकि अगर ये बीच में आती कहीं पे तो वो दो एजेस में कंट्रीब्यूट कर रही होती, एक इधर एक इधर, बट ये कॉर्नर पे आ रही है और कॉर्नर वाले को रिमूव करने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं होता, उसमें डिस्कनेक्शन प्रोड्यूस ही नहीं होगी, फिर भी हर बाकी सब वर्टिसेस के बीच में तो पाथ मिल ही जाएगा, हमने कॉर्नर से एक को तो रिमूव किया। तो ये V क्या है? पेंडेंट वर्टेक्स नहीं हो सकती, क्योंकि पेंडेंट वर्टेक्स को रिमूव करने से कभी भी डिस्कनेक्शन प्रोड्यूस नहीं होती, और क्योंकि डिस्कनेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी तो ये कट वर्टेक्स नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब है कि ये जो कट वर्टेक्स है ना, इसकी डिग्री 1 तो नहीं हो सकती, तो डिग्री तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब या तो इसकी डिग्री 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। सो हिंस डिग्री ऑफ V इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 in G। तो अगर इसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब जो हमने ये एजेस लिए थे E1, E2, ER और F1, F2, FS, ये किसके ऊपर इंसिडेंट लिए थे? इसी V के ऊपर इंसिडेंट लिए थे, तो इसकी डिग्री मिनिमम 2 है, तो ठीक है, तो मतलब या तो 1 यहाँ से 1 यहाँ से आ रहा होगा, या दोनों 2 के 2, ठीक है, या तो दोनों एजेस यहाँ से आएंगी, या दोनों एजेस यहाँ से आएंगी, या एक यहाँ से आएगी एक यहाँ से आएगी, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो जो R की वैल्यू है या तो वो 1 होगी या 1 से बड़ी, या S की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी, ठीक है। तो क्योंकि हमें ये V कट वर्टेक्स बनानी है, तो कट वर्टेक्स को यहाँ से एक एक लेना पड़ेगा दोनों में से, तभी वो कट वर्टेक्स हो सकती है, ठीक है। सो R एंड S इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। नाउ टेक X बिलोंगिंग्स टू, अब हमें क्या करना था, कोई भी दो वर्टिसेस खुद से लेके आनी थी, ठीक है, और इस टाइप से वो होनी चाहिए कि उनके बीच में जब भी हम कोई भी पाथ लें तो वो V से होके जाए। सो हमने एक वर्टेक्स ले ली V1 से, एक वर्टेक्स ले ली V2 से। अगर एक V1 से ली एक V2 से ली तो ये V में तो है ना दोनों, क्योंकि V1 एंड V2 आर सबसेट्स ऑफ V, तो ये V में तो है, और V कहाँ से? G का वर्टेक्स सेट है, G इज अ कनेक्टेड ग्राफ, तो एक वर्टेक्स हो गई X, एक वर्टेक्स हो गई V, क्या इनके बीच में पाथ मिल जाएगा? हाँ जी, क्योंकि कनेक्टेड की डेफिनेशन बोलती है कि हमें हर दो वर्टिसेस के बीच में पाथ मिलना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में पाथ मिल जाएगा। ऐसे ही Y V2 की वर्टेक्स है, V2 भी V का सबसेट है, मींस वो भी कनेक्टेड वाले ग्राफ में जा रही है, तो एक वर्टेक्स V है G की, एक वर्टेक्स Y है G की, ग्राफ कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स इनके बीच में भी हमें पाथ मिल जाएगा। सो X से V तक पाथ मिला, V से Y तक पाथ मिला, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो X से लेके Y तक पाथ मिला जिसमें V है, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी पाथ लोगे यहाँ से, तब आपको हमेशा क्या मिलेगा? ये V के थ्रू ही जाएगी, हेंस एवरी पाथ बिटवीन X एंड Y कंटेन्स द वर्टेक्स V। अब कन्वर्सली देखते हैं कि हमने सपोज किया कि दो वर्टिसेस हैं X और Y, और वो इस टाइप से हैं कि जब भी आप उनके बीच में पाथ लेते हो वहाँ पे V आ जाता है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है? कट वर्टेक्स है। तो अगर मैं इसमें से रिमूव करूँ V को, ठीक है, तो क्या होगा? सो देन रिमूवल ऑफ V फ्रॉम G इम्प्लाइज दैट, इसमें से अगर मैं रिमूव कर दूं तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट नो पाथ बिटवीन X एंड Y इन G माइनस V, क्योंकि मैंने V को ही रिमूव कर दिया, तो G माइनस V के अंदर हमें तो कोई पाथ मिलेगा ही नहीं X और Y को कनेक्ट करने वाला, ठीक है। सो दस रिमूवल ऑफ V फ्रॉम G प्रोड्यूसेस अ डिसकनेक्शन ऑफ G एंड दिस इम्प्लाइज V इज अ कट वर्टेक्स एंड G। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और एक छोटी सी एक्सरसाइज और करनी है। डेफिनेशन क्या है? नॉन सेपरेबल ग्राफ्स क्या होते हैं? अ कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड अ नॉन सेपरेबल ग्राफ अगर उसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जिसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी हमेशा या तो 2 आएगी या 2 से बड़ी आएगी, हम उसको नॉन सेपरेबल ग्राफ बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज है। So prove that every cut set in a non-separable graph, कोई भी कट सेट जो होता है किसी भी नॉन सेपरेबल ग्राफ का, उसके पास हम कम से कम 2 एजेस ज़रूर होती हैं, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सो वी नो दैट इफ G is a connected graph then its vertex connectivity is always less than equals to edge connectivity,
है ना। ये तो थ्योरम हमने पढ़ी है कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी हमेशा एज कनेक्टिविटी से कम होती है। अब क्योंकि ग्राफ क्या है, नॉन सेपरेबल, तो नॉन सेपरेबल की डिफाइन बोलते हैं कि इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी, ठीक है। सो इसका मतलब इसकी एज कनेक्टिविटी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी। सो इसका मतलब है कि अगर एज कनेक्टिविटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी, सो ऑर्डर ऑफ एवरी कट सेट एन जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मीन्स एवरी कट सेट हैज एटलीस्ट 2 edges, and with this your proof is complete. So thank you class.